ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि फैंग ने उस अर्थ ड्रैगन किंग और अजूरा ड्रैगन को जान से मार डाला था। तभी वहां पर माउंटेन शेकर वेल किंग भी आ जाती है, जो कि इन दोनों मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसलिए वो जोर के साथ रोर करते हुए फैंग के ऊपर पानी में से जंप लगा देती है। फैंग उस माउंटेन वेल किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जल्दी से अपने कटिंग ब्लेड डिस्क को अपने पास बुला लेता है और फिर हवा में चला जाता है। वहां पर जाकर फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को कॉर्न ड्रिल अटैक में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो करते साथ ही फैंग अपने कॉर्न ड्रिल अटैक को लेकर उस माउंटेन शेकर वेल किंग के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के ऐसा करने की वजह से सिटी में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इन सभी के मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि उस माउंटेन शेकर वेल किंग की बॉडी से बाहर आ जाता है और फिर से अपने उस कॉर्न ड्रिल अटैक को लेकर उस माउंटेन शेकर वेल किंग की बॉडी में घुस जाता है। अब यहाँ पर फैंग उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो उसकी बॉडी में रहते हुए अपने क्लाउड रबिंग ब्रांच को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी के सभी क्लाउड रबिंग ब्रांच माउंटेन शेकर वेल किंग की बॉडी से बाहर निकल आते हैं और वहां से बाहर निकलने के बाद वो पूरी माउंटेन शेकर वेल किंग की बॉडी के अंदर चीर फाड़ करने लगते हैं और उसे वहां पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो माउंटेन शेकर वेल किंग वहां पर जोर जोर से चीख रही होती है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इस इतनी बड़ी माउंटेन शेकर वेल किंग की क्या हालत हो गई थी। फैंग की क्लाउड रबिंग ब्रांच ने इसकी बहुत ही बुरी तरह से हालत कर दी थी। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल और 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को लेकर उस माउंटेन शेकर वेल किंग की बॉडी को अंदर से बहुत ही बुरी तरह से चीर फाड़ रहा होता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर देता है। यहाँ पर फैंग की इतने ज्यादा टॉर्चर की वजह से वो माउंटेन शेकर वेल किंग वहां पर जान से मारी जाती है, जिसकी वजह से वो वापस पानी में गिरने लगती है। तभी फैंग उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए हवा में ही रोक लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ने उस माउंटेन शेकर वेल किंग की पूरी बॉडी को अपने ऊपर उठाया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ने इन 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स में से 5 मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया होता है। अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए बोल रहे होते हैं। किंग लेवल के 6 मॉन्स्टर्स में से 5 मॉन्स्टर जान से मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ ईस्ट सी का अजूरा ड्रैगन ही बाकी है। तभी हमें फिर से किसी और सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फैंग को इस तरह से इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं और वो भी फैंग को इन 5 मॉन्स्टर्स को मारते हुए देख रहे होते हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि फैंग ने उन 5 के 5 मॉन्स्टर्स को जान से मार डाला है, तो वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहां पर फैंग को चीयर करने लगते हैं। अब इसके बाद हमें फिर से फैंग को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर समंदर के ऊपर माउंटेन शेकर वेल किंग को हवा में उठाकर खड़ा होता है। यहाँ पर फैंग किसी की तलाश कर रहा होता है और पानी के अंदर देख रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फैंग को वहां पर पानी के अंदर वो अजूरा लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन नजर आ जाता है। फैंग उस लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन को देखकर गुस्से में उस माउंटेन शेकर वेल किंग की बॉडी को उस अजूरा ड्रैगन के ऊपर फेंक देते हैं और फिर अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड और आर्क ब्लेड डिस्क को अपने पास बुला लेता है और कहता है, नाइस वेपन, ये वेपन काफी कमाल का है। वहीं दूसरी तरफ हम पानी के अंदर माउंटेन शेकर वेल किंग की बॉडी को देखते हैं, जो कि लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन के पास जाकर जमीन के साथ टकराती है। लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन माउंटेन शेकर वेल किंग को मरा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और फिर वहां पर एक जोरदार रोर करता है। लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन की रोर को सुनकर उसके आसपास के सभी मॉन्स्टर्स वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर रोर करते साथ ही वो लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन गुस्से में और स्पीड के साथ फैंग की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हमारा हीरो एक फेमस एल्केमिस्ट होता है अपनी पास्ट लाइफ में, पर मरने के बाद वो रीइंकार्नेशन कर वापस आता है अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए। पर उसकी ये बॉडी काफी वीक होने की वजह से उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर आपको इसकी पूरी कहानी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं, जिसके पास बबाता आ जाती है और उसे बताती है, आर्क ब्लेड डिस्क और ये हेवनली फॉरबिडन शटल ये दोनों ही मेंटल वेपन है, जिसे मेंटल स्ट्रेंथ से कंट्रोल किया जाता है। हालांकि इसे मेंटल स्ट्रेंथ के साथ एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल पावर को रिलीज करने के लिए तुमको अपनी और भी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को इस पर कंपैक्ट करना होगा और इस आर्क ब्लेड डिस्क को ऊपर से पुश करना होगा, जिसकी वजह से ये आर्क ब्लेड डिस्क और भी ज्यादा स्पीड के साथ घूमेगा, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये एक बार अपनी पूरी पावर के साथ घूमने लग जाएगा तो फिर इसकी स्पीड और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे बबाता फैंग को बता रही होती है, फैंग बिल्कुल वैसे ही वैसे कर रहा होता है, जिसकी वजह से आर्क ब्लेड डिस्क की पावर वाकई में ही काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो आर्क ब्लेड डिस्क काफी स्पीड के साथ घूमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन के पानी से आने की वजह से वहाँ पानी में बवंडर बन जाता है। इसी के साथ वो लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन पानी के अंदर से गुस्से में बाहर आता है और जोर के साथ रोर करते हुए फैंग की तरफ जंप कर देता है। फैंग
भी उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और अपने 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड और उस कटिंग ब्लेड डिस्क को लेकर उस अजूरा ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर दूर से ही अपने कटिंग ब्लेड डिस्क को अजूरा ड्रैगन के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसे हम देखते हैं कि अजूरा ड्रैगन अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन यहाँ पर फैंग के कटिंग ब्लेड डिस्क को रोकता है तो वहां पर काफी ज्यादा जोरदार इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आसपास की पूरी जगह एकदम से हिल जाती है और पानी भी आकर चट्टानों के साथ टकराता है। पर तभी हमें उस लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन के हाथों की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन फैंग के कटिंग ब्लेड डिस्क को कुछ सेकंड तक ही रोक पाता है और फिर उसके बाद वो कटिंग ब्लेड डिस्क लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन के हाथों को चीरते हुए उसकी पूरी बॉडी को चीरने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन बीच में से पूरी तरह से कट जाता है और उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं। तभी हम उस कटिंग ब्लेड डिस्क को देखते हैं जो कि लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन की बॉडी को पूरी तरह से काटने के बाद आगे बढ़ जाता है और उसके रास्ते में जो भी चट्टान आती है वो उन सभी चट्टानों को काटते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे चला जाता है। इसी के साथ यहाँ पर उस लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन का काम भी तमाम हो जाता है और फैंग यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको मार देता है। सिटी में मौजूद सभी लोग फैंग को इस तरह से लाइटनिंग अजूरा ड्रैगन को मारते हुए देखकर एकदम से सदमे में चले जाते हैं। उन सभी लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये हमने क्या देख लिया। तभी हम दूसरी तरफ सोल्जर्स का सीन देखते हैं। उन सभी सोल्जर्स का भी यही हाल होता है और सिटी के लोग वो सब लोग भी एकदम शौक में होते हैं। यहाँ पर यूं ही कुछ देर सदमे में रहने के बाद वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहां पर पूरी तरह से चिल करने लगते हैं और खुश होते हुए फैंग को चेयर करने लगते हैं। लुवो फैंग हम जीत गए, ये है हम जीत गए। वो सभी लोग वहां पर काफी खुश होते हैं। तभी हमें वहां पर एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है इंस्पेक्टर लुवो तो बहुत ताकतवर है। इसी के साथ हम फैंग की फैमिली का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि यूजिन पहले तो काफी इमोशनल होती है, पर जब उसे मालूम होता है कि फैंग ने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया तो वो भी वहां पर खुश हो जाती है। अब फिर इसके बाद हमें कैंडाइस को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कैंडाइस भी फैंग को उन 6 के 6 मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता हुआ देख रहा होता है और वो भी फैंग को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हुआ देखकर खुश हो जाता है। इसी के साथ वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कैंडाइस के साथ उसकी पूरी टीम होती है और वो यहाँ पर मून वुल्फ्स को मार रहा होता है। अब इसके बाद हमें एल्डर मू हेनरिसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन अपनी पूरी पावर के साथ एक किंग लेवल के मॉन्स्टर को उठा लेते हैं और फिर उसे दूर पटक देते हैं। और फिर हमें एल्डर यी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड, एल्डर फियोना और उनकी पूरी टीम वहां पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आई होती है। और फिर इसके बाद हमें एल्डर लायन किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और फिर अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर्स के पूरे ग्रुप के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी व्यू चेंज होता है और हमें किसी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का फ्रेंड आहविन और कुछ नर्सिस वहां पर जख्मी लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आहविन लोगों की हेल्प कर करके काफी थक चुका होता है और उसमें तो अब चलने की भी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो वहां पर बैठ जाता है और गहरे गहरे सांस लेने लगता है। तभी वहां पर फायर हैमर टीम का एक मेंबर आता है जो कि आहविन को इस तरह से बैठा हुआ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे उठने के लिए कहता है, जो देखकर हम देखते हैं कि आहविन को भी हिम्मत मिलती है और वो उनका हाथ पकड़कर वहां पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर वहां पर जख्मी लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें चाइना के प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वो भी फैंग के हाथों इन 6 के 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर काफी खुश होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको याद है कि मैंने वीडियो में आपको एक स्टोरी के बारे में बताया है? उस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप यहाँ एंड स्क्रीन में दी गई वीडियो पर क्लिक करें जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है।